तो जी एक नया वीडियो, एक नई सीरीज़। आज मैं जा रहा हूँ माल्टा। तो माल्टा जो है वो एक यूरोपियन कंट्री है, एक शेनेगन कंट्री है। जो शेनेगन एग्रीमेंट होता है, मतलब यूरोपियन कंट्रीज़ के बीच में कोई बॉर्डर नहीं होता, उन्हीं में से एक कंट्री है माल्टा। एक आइलैंड कंट्री है, बहुत ही फेमस टूरिस्ट कंट्री है और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे लोग पार्टी करने जाते हैं। मैं पार्टी करने नहीं जा रहा, मैं जा रहा हूँ एक्सप्लोर करने और अपनी 24वीं कंट्री, आई थिंक 24वीं कंट्री है, 24वीं कंट्री एक्सप्लोर करने, आपको भी दिखाने। बहुत सारे इंडियंस वहाँ पे जाके रहते हैं, क्यों रहते हैं ये भी सब कुछ हम पता करेंगे। अभी के लिए मैं हूँ मैड्रिड के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। यहाँ से मैं एक बहुत ही सस्ती एयरलाइन, जो कि यूरोप की एयरलाइन है रयानएयर, वो यूज़ करके मैं जाने वाला हूँ माल्टा। तो यूरोप में ना मेनली 2 बजट कैरियर हैं, एक तो है रयानएयर, दूसरी मेरे पीछे आपको दिख रही है ईज़ीजेट। ईज़ीजेट की थोड़ी सी फ़्लाइट्स कम है, रयानएयर की बहुत ज़्यादा फ़्लाइट्स हैं। और आई थिंक मैंने किसी एक आर्टिकल में पढ़ा था कि दुनिया की सबसे ज़्यादा जो प्रॉफिटेबल एयरलाइन है ना, वो भी रयानएयर ही है। तो आज की जो मेरी फ़्लाइट है ये है 2 घंटे 45 मिनट की। बात करें इसकी कोस्टिंग की, तो भाई मैंने बताया कि बजट एयरलाइन है, तो इसकी जो मुझे मेरे खुद का जो फेयर था वो था लगभग 2200 रुपये के आसपास। ठीक है, उसके बाद मैंने अपना सामान भी, क्योंकि मेरे पास एक ये 8-10 किलो का बैकपैक भी है, उसमें आपको कुछ सामान नहीं मिलता, सिर्फ एक पर्सनल आइटम मिलती है जो कि सीट के नीचे आ सके। तो अगर आपको और भी सामान करना है तो मैंने जैसे एक 10 किलो का बैग और कर रखा है, उसके मेरे 2200 के आसपास और लगे। टोटल मेरा तो लग रहा है लगभग 4500 रुपये मैड्रिड से माल्टा। भाई ये मैड्रिड का एयरपोर्ट ना बहुत बड़ा एयरपोर्ट है। ठीक है, यहाँ पे कई सारे तो टर्मिनल हैं। अब मैं जिस टर्मिनल पे हूँ उस पर 5 डिफरेंट टाइप के तो गेट्स हैं, मतलब A B C D E और F 6। तो अभी मेरा भी इतनी देर से भागता फिर रहा हूँ, अभी भी मेरा 5 मिनट दिखा रहा है। मुझे जाना है C नंबर गेट्स पे और 42 नंबर से मेरी फ़्लाइट है। तो भाई फाइनली पहुंच गया हूँ, ये है मेरा गेट नंबर। बाकी हालात देख लो, सस्ती एयरलाइन के हालात क्या होते हैं, क्योंकि इनमें सवारियाँ भर भर के जाती हैं। ठीक है, जो बोर्डिंग गेट है वो भी भाई इतना भर चुका है, लोग बिल्कुल ज़मीन पे ही बैठे हुए हैं। बाकी फ़्लाइट अभी 15 मिनट लेट दिखा रहा है, देखते हैं कैसे पहुँचती है, टाइम से पहुँच जाए, क्योंकि भाई अभी टाइम लेट का हो चला है लगभग। और मतलब मेरी लास्ट बस जो जाती है वो जाती है 11 बजे और इस फ्लाइट का पहुंचने का टाइम भी लगभग वही है। तो आई होप मैं अपनी लास्ट बस ना मिस कर दूँ, तो टैक्सी लेनी पड़ेगी जो कि बहुत महंगी पड़ सकती है। भाई बोर्डिंग शुरू होने लगी है। बाकी जब सामान खरीदते हैं ना रयानएयर में, तो आपको प्रायोरिटी बोर्डिंग मिलती है, तो सबसे पहले घुसने वाले हम ही हैं। बाकी फ़्लाइट में एंट्री हो रही है। और वैसे ज़्यादातर रयानएयर में जाते ना, क्योंकि सस्ती कैरियर है, तो भाई आपको पैदल सीढ़ियाँ चढ़ के जाना पड़ता है प्लेन में। लेकिन इस बार अलग ही बात है, यहाँ पे प्रॉपर हमारे को वो सिस्टम मिला हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, भूल गया इसको क्या बोलते हैं। देख लो भाई, सबसे पहले घुस रहा है आपका भाई। तो भाई साथ में सीट भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। जब आप प्रायोरिटी बोर्डिंग लेते हो, मतलब आप सामान खरीदते हो, तो आपको सीट भी चुनने का मौका मिलता है। तो मैंने पहले ही विंडो सीट चूज़ कर ली थी। ठीक है, और अगर आपको एक्स्ट्रा लेग रूम चाहिए होता है तो उसमें भी ज़्यादा पैसे नहीं लगते, 1 यूरो या 2 यूरो, मतलब 100-200 रुपये एक्स्ट्रा लगते हैं, आपको एक्स्ट्रा लेग रूम वाली भी सीट मिल जाती है। और बाकी पहले बोर्डिंग करने का फ़ायदा है कि भाई आराम से आप बैठ जाओ, क्योंकि ये फ़्लाइट पूरी भर के जाती है भाई, बहुत खचाखच भरी होती है। तो जी सवारी पहुंच गई है माल्टा। ये खड़ा है अपना रयानएयर का जहाज़। देखो अपनी औकात पे आ गए ना, आ गई बसें दोबारा से, फिर से बसों में बैठ के जाना है। बाकी एयरपोर्ट भी बहुत छोटा सा है माल्टा का। माल्टा में एक वलहैता इस नाम की जगह है, वहाँ पे एयरपोर्ट बना हुआ है। बाकी प्लेन वही आई थिंक A320। तो ये लो भाई, वेलकम टू माल्टा हो गया जी। काफ़ी छोटा ही था रास्ता, मतलब बाहर निकलने का, क्योंकि इमिग्रेशन होगा नहीं। शेनेगन में ट्रैवल होता है तो इमिग्रेशन नहीं होता। मैड्रिड मेरा ऑलरेडी हो चुका था, तो भाई 2 मिनट में बाहर निकल के यहाँ से मुझे बस सर्विस देखनी है, क्योंकि मेरी बस में टाइम बहुत कम बचा है। टिकट का भी सीन देखना पड़ेगा। मुझे जाना है थोड़ा सा सिटी सेंटर में, मतलब यहाँ पे ना आइलैंड के ऊपर काफ़ी सारी सिटीज़ बनी हुई हैं, छोटे छोटे टाउन। उनमें से एक टाउन में मुझे जाना है, कल आपको दिखाऊँगा डिटेल में। अभी यहाँ पे मार्किंग दिखाई दे रही है बस सर्विस। भाई अभी एयरपोर्ट से मैंने एग्जिट किया, बाहर से तो एयरपोर्ट बड़ा बहुत ही सही बना हुआ। खैर यूरोप की कंट्री है भाई, एयरपोर्ट तो अच्छा होगा ही। बाकी ऑफिशियली मैं अब आपको बोल देता हूँ, वेलकम टू माल्टा। ये मेरी 23वीं कंट्री है, आई थिंक सो। अभी तक मेरे को श्योर नहीं, 23वीं या 24वीं में कन्फ्यूजन है। ऐसे ना कुछ यहाँ पे बस स्टेशन बना हुआ है पूरा, इधर भी है काफ़ी। और यहाँ पे ना बस कार्ड लेने के लिए वो भी बना हुआ है, कियोस्क बना हुआ है, जहाँ से आप अपना ट्रैवल कार्ड ले सकते हो। तो इसमें मैं देख रहा था काफ़ी सारे यहाँ पे रेट दिखा रहा था। जैसे अगर आप देखोगे तो भाई लैंग्वेज सेलेक्ट करें इंग्लिश, और इसके बाद एक 12 दिन का 12 सिंगल डे का पास है, मतलब 12 जर्नी आप कभी भी कर सकते हो। ये इसका कॉस्ट है 19 यूरो, यानी कि 1900 रुपये, मतलब 1800 रुपये। एक ही एडल्ट वाला है, ये है 25 यूरो।
इसमें आपको क्या मिलता है, 7 दिन की वैलिडिटी और अनलिमिटेड। फिर ये कि 4 दिन अनलिमिटेड, ये भी भाई 19 यूरो तो भाई बहुत महंगे हैं कार्ड, तो देखते हैं। बाकी जिस एरिया में मैं जा रहा हूँ उस एरिया का नाम है सेंट जूलियंस, और ये यहाँ का बिल्कुल पार्टी एरिया है, क्योंकि भाई माल्टा है ही एक पार्टी आइलैंड। जैसे इबिजा आइलैंड है, इबिजा तो बहुत ज़्यादा पार्टी वाला हो गया, माल्टा पार्टी आइलैंड भी है। और साथ में ये मतलब इंडियंस के लिए अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, क्योंकि भाई यहाँ पे इमिग्रेशन थोड़ी सी आसान है मतलब, तो इस वजह से काफ़ी लोग यहाँ पे आते हैं अपने मतलब डॉक्यूमेंटेशन वगैरह बनाने। तो इस वजह से आपको यहाँ पे बहुत सारे इंडियन, नेपाली, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी भाई ये सब यहाँ पे भरवार में मिलेंगे। अभी मेरी X2 बस आने वाली है, हम बस के नंबर ऐसे हैं X1, X2, लेकिन मैंने पास नहीं लिया है क्योंकि मैं यहाँ पे सिर्फ 2 दिन रुकने वाला हूँ। माल्टा छोटा सा आइलैंड है, 2 दिन में मैं पूरा इसको एक्सप्लोर करूँगा और उसके बाद मैं यहाँ से वापस निकल जाऊँगा, तो ज़्यादा मतलब बनता नहीं पास लेने का, तो मैं टिकट ले लूँगा जो मुझे सस्ती पड़ जाएगी। तो भाई बस आ गई टाइम से 4 मिनट पहले, और टिकट मैंने अपने वीज़ा कार्ड से ली, कैश एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे तो वीज़ा कार्ड से ली, और यहाँ मेरी आई है 2 यूरो की, तो ठीक है भाई। बाकी बस सही है, 40 से 45 मिनट लगेंगे मेरे हॉस्टल तक पहुँचने के लिए मुझे। ओके, तो अभी मैं निकल रहा हूँ मेरे हॉस्टल से। इस हॉस्टल का नाम है मार्को पोलो हॉस्टल। कल रात को जब मैं इस हॉस्टल में पहुँचा था तो ये बहुत ही भाई जगमग हो रखा था, क्योंकि ये एक पार्टी हॉस्टल है, इसका नाम ही है मार्को पोलो पार्टी हॉस्टल। और अगर बात करें यहाँ पे मुझे रूम कितने का मिला है, तो भाई रूम नहीं लिया है यहाँ पे, क्योंकि यूरोप में भाई बहुत महंगे होते हैं रूम, तो यहाँ पर मैंने हॉस्टल लिया है। हॉस्टल के अंदर भी मैंने डॉर्मेट्री ली है, प्राइवेट रूम का भी ऑप्शन था, लेकिन मैंने लिया है डॉर्मेटोरी। और कम से कम यहाँ पे डॉर्मेटोरी जो रूम में बेड मिलता है वो मिलता है आपको 15 यूरो का, लगभग 1400 रुपये के आसपास। मैंने वो मिलता है आपको इसमें 12 बेड वाली डॉर्मेट्री में, तो वो तो बहुत ज़्यादा लोग हो जाते हैं। मैंने 6 बेड वाली में लिया क्योंकि मेरे पास कैमरा वगैरह भी होता है, थोड़ा सेफ्टी का ध्यान रखना पड़ता है, कोई चोरी वगैरह ना हो जाए। मैंने 6 बेड वाली डॉर्मेटोरी ली है और मैं इसके चुका रहा हूँ 35 यूरो, यानी कि 3300 रुपये 2 रात के। तो एक रात का लगभग हमारा 1600-1700 रुपये के आसपास मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। तो भाई पीछे ना ये स्नैक फूड की दुकान मिल गई, सस्ता खाना था, यहाँ से मैंने ये पैक करवा लिया। एक मैंने पिज़्ज़ा का स्लाइस लिया है, एक साथ में मैंने पीस जो मटर का होता है उसकी एक होती है, दिखाता हूँ अभी आपको। दोनों का खर्चा आया 3 यूरो। कुछ इस टाइप का होता है, ये है एग पिज़्ज़ा लिया मैंने, ठीक है, ये 1.5 यूरो का। साथ में इसकी एक चीज़ होती है, इसको बोलते हैं कटाकट, ठीक है, तो ये मटर वाला कटाकट है, पी कटाकट। बाकी अगर बात करें माल्टा की, तो भाई माल्टा दुनिया की 10वीं सबसे स्मॉलेस्ट कंट्री है, यूरोप की 4थी सबसे स्मॉलेस्ट कंट्री है। इसका एरिया है 316 स्क्वायर किलोमीटर्स, और इससे जो छोटी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो है मोनाको, सान मेरिनो और वेटिकन सिटी। तो भाई यूरोप में ना स्पेशली माल्टा में अब काफ़ी जगह पे ऐसी कुछ मशीनें लगी हुई दिखाई देंगी, जहाँ पे आप लाके खाली बॉटल्स मतलब प्लास्टिक वाली और मेटल के कैंस और कांच की बोतल डाल सकते हो, डिस्पोज कर सकते हो, और इसके बदले आपको वाउचर मिलता है, मतलब पैसे मिलते हैं। और मैंने देखा काफ़ी इंडियंस यहाँ पे थैला भर भर के ला रहे थे, ऐसे घूमते हुए भी देखा मैंने काफ़ी लोग यार, इंडियन नहीं मतलब अपने साउथ एशियन ही थे, बैग भर भर के घूम रहे हैं, मतलब डस्टबिन से इकट्ठा कर रहे हैं बॉटल्स वगैरह, उसके बाद यहाँ ला के डाल दे रहे हैं और यहाँ से पैसा एक्सचेंज में मिल रहा है उनको। बाकी ऐसा नहीं है कि खाली अपने देसी लोग ही, साउथ एशियन ही ऐसा काम करते हैं, मैंने देखा कि गोरे लोग भी कर रहे हैं, तो ये नॉर्मल बात है, बल्कि सही भी है। इस हिसाब से यहाँ की मतलब सड़कें वगैरह क्लीन रहेंगी और बदले में लोगों को भी कुछ ना कुछ मिल जाता है, तो लोगों को भी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है ये सब काम करने की। माल्टा ग्रुप है काफ़ी सारे आइलैंड्स का, पर इसमें से 3 ही आइलैंड ऐसे हैं जो इनहेबिटेड है, जहाँ पे लोग रहते हैं। तो पहला जो मेन आइलैंड हो गया माल्टा, जिस पे मैं अभी हूँ। एक और आइलैंड है गोजो, जो कि काफ़ी फेमस टूरिस्टिक है, और एक और आइलैंड है कोमिनो, जो कि जैसे बहुत ही छोटा आइलैंड है, बहुत ही कम लोग वहाँ पे रहते हैं और ज़्यादा फेमस अपने ब्लू लगून्स के लिए है। इस देश की कैपिटल सिटी है वालेटा, जो कि पूरे यूरोपियन यूनियन की सबसे छोटी कैपिटल सिटी है, क्योंकि इसका जो एरिया है वो है 0.61 किलोमीटर, मतलब आधे किलोमीटर जितनी ये पूरी सिटी है। इस कंट्री की पॉपुलेशन है 5,16,000, बहुत कम है, लेकिन फिर भी ये कंट्री दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री है, क्योंकि इसका साइज़ ही इतना छोटा है। तो अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन इस कंट्री की रैंक आती है 173, लेकिन जब हम डेंसिटी कैलकुलेट करते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, तो इस कंट्री की रैंक आती है 8। ये देख लो भाई, एक सही चीज़ देखी, ये यहाँ पे भाई ने, ये जो भाई आपको दिख रहा है ना, इस भाई ने देखो रस्सी बांधी हुई है, रस्सी के ऊपर चल रहा है और साथ में फ़िशिंग कर रहा है। और यहाँ पे इसने ऊपर अपना बक्सा लगाया हुआ है, जहाँ पे आप पैसे डाल सकते हो, अगर आप इसको कुछ पैसे डोनेट करना चाहो तो कर सकते हो। तो हमेशा वहाँ से भाई आपको स्माइल पास करता है, और उसके बाद ये देखो फ़िशिंग करता रहेगा, और इस रस्सी पे चलता है भाई, और एंकर से बंधा भी नहीं हुआ।
माल्टा में 90% लोग कैथोलिक धर्म को फॉलो करते हैं, इसी वजह से यहाँ पे आपको बहुत सारे चर्च मिलेंगे। अगर टोटल नंबर की बात करें तो यहाँ पे 360 चर्च है। मतलब यहाँ पे कहा ऐसे जाता है कि आप साल में हर दिन नए चर्च में जा सकते हो। ये यहाँ का एक बहुत फेमस चर्च है, इसके अंदर ही एक बस स्टेशन भी बना हुआ है। यहाँ पे ना ये देखो ये क्या चीज़ लगी हुई है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है भाई। इसको आप ऐसे करके, ये एक्चुअली में कुर्सी है, आप इसके ऊपर बैठ सकते हो। बाकी अगर हम बात करेंगे यहाँ के कल्चर की, तो यहाँ का कल्चर आपको काफ़ी मिक्स मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी लोगों ने राज किया। यहाँ पे रोमन्स ने राज किया, यहाँ पे मूर्स ने राज किया, यहाँ पे ब्रिटिश का भी काफ़ी टाइम तक इनकी कॉलोनाइजेशन रही। ब्रिटिश का यहाँ पे एक चीज़ रहेगी कि यहाँ पे अभी भी गाड़ियाँ लेफ़्ट साइड में चलाते हैं, जैसे अपनी इंडिया में चलती हैं। बाकी पूरे यूरोप में मोस्टली आपको राइट हैंड साइड में ड्राइविंग मिलेगी, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट लेफ्ट हैंड साइड को ही फॉलो किया जाता है। भाई ये यहाँ का पार्टी एरिया है दिन में ही, ये देखो लोग अंदर कैसे बजे हुए हैं फुल। बसों की बसें आ रही हैं, अंदर फुल पार्टी चल रही है, दारू वारू ये वो। एक बस पीछे से और आ रही है, उसमें से और शोर आ रहा है। देखो देखो, एक ये बस है, एक ये बस है। फुल पार्टी भाई, फुल पार्टी। ये यहाँ का हाल दिन में है, रात का देख लो क्या होता होगा। यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है माल्टी और साथ में इंग्लिश, लेकिन यहाँ पे काफ़ी लोग इटालियन भी बोलते हुए आपको मिल जाएंगे। जो माल्टी लैंग्वेज है वो एक इकलौती ऐसी लैंग्वेज है जो कि सेमेटिक लैंग्वेज, जैसे कि सेमेटिक लैंग्वेज होती है जो कि अरेबिक होती है, वैसी लैंग्वेज होते हुए भी लेकिन इंग्लिश यानी रोमन के अल्फ़ाबेट्स में लिखी जाती है। बाकी ट्रैवल करते हुए यहाँ दिक्कत नहीं होती, क्योंकि मोस्टली सब लोग आपकी इंग्लिश समझ ही जाते हैं, एज इंग्लिश यहाँ की सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज भी है। बाकी माल्टा की जो इकोनॉमी की बात करें तो माल्टा की इकोनॉमी काफ़ी डाइवर्स है। यहाँ की इकोनॉमी चलती है यहाँ के टूरिज़्म से, यहाँ के आईटी सेक्टर से, यहाँ के फाइनेंशियल सेक्टर से। साथ ही में क्योंकि ये आइलैंड कंट्री है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ट्रेड भी होता है, मतलब एज अ पोर्ट यहाँ के आइलैंड को यूज़ किया जाता है एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाने के लिए, तो वहाँ से भी इनको काफ़ी रेवेन्यू आता है। बात करेंगे टूरिज़्म की तो यहाँ पे हर साल लगभग 2 मिलियन टूरिस्ट आते हैं। मतलब कंट्री की पॉपुलेशन 5 लाख है, लेकिन यहाँ पे टूरिस्ट 2 मिलियन आ जाते हैं। साथ ही में यहाँ के इमिग्रेशन लॉ और जो कॉर्पोरेट टैक्स होते हैं वो भी काफ़ी कम है, तो उसकी वजह से काफ़ी अच्छी कंपनियाँ यहाँ पे अपना टैक्स बचाने के लिए आती हैं। यहाँ आती हैं तो यहाँ लोगों को एम्प्लॉय भी करती हैं, फिर काफ़ी लोग यहाँ पे माइग्रेट होना ही पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ की इमिग्रेशन पॉलिसीज़ भी काफ़ी अच्छी हैं। बाकी क्योंकि माल्टा एक यूरोपियन कंट्री है, साथ ही मेंबर है यूरो जोन का और शेनेगन का, यहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी 82 ईयर्स की है, इसी वजह से यहाँ पे क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बहुत ज़्यादा हाई होती है। साथ ही में यहाँ पे गवर्नमेंट यहाँ फुल इनको मेडिकल फैसिलिटीज़, एजुकेशन फैसिलिटीज़ मिलती हैं, जिसकी वजह से यहाँ के लोग काफ़ी खुश रहते हैं। बाकी ये थे मेरे फर्स्ट इंप्रेशन माल्टा से, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत देश है। बाकी मैं पहले दिन से काफ़ी इम्प्रेस हुआ हूँ माल्टा से। आगे के वीडियोस में हम जानेंगे और डिटेल में इस खूबसूरत सी कंट्री को, यहाँ के लोगों को। आई होप आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करके बताना ज़रूर कि लगा कैसा। बाकी फिर से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा।